बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम जी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो हमको बताएंगे कि आपने गाड़ी ख़रीदनी है। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं, सवाल आते हैं, दोस्तों के सवाल आते हैं कि हमने गाड़ी बाई करनी है या बेचनी है, ख़रीदनी है, फ़रोख्त करनी है। ठीक है, तो हमारी जो तमीन है वो ख़त्म हो गई है। या तमीन है एक बंदे की दूसरे की किस तरह करवानी है, या इस्तेमारा खलास हो गया है, इस्तेमारा ख़त्म हो गया है, एक्सपायर हो गया है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गई है, तो आपने किस तरह उसको नाम करना है ताकि आपके पैसे कम से कम लगे। तो पहली बात ये सुन लें कि आपने बेशक एक दिन पहले तमीन की है और दूसरे दिन आप गाड़ी बेच रहे हैं, तो आपकी तमीन तकरीबन ज़ायद आप समझ लें। ठीक है, आम बंदा उसको नहीं रिफ़ंड नहीं करवा सकता, या जहाँ से आपने करवाई है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। यानी कि जिस दफ्तर से करवाई है, अगर आपने ख़ुद की है तो फिर भी वो तमीनी से की है तो तमीनी वाले वो रिफ़ंड नहीं करते, क्योंकि वो बोलते हैं कि आपने उसी मेन दफ्तर पे जाना है जहाँ की, यानी कि जैसे अलराजी की आपने करी तो आप अलराजी के दफ्तर में जाना है, मकतब में जाना है। अगर आपने तावनिया की करवाई है तो आपने तावनिया में जाना है। यानी कि जिस शिरके की आपने तामीन करवाई वहाँ पर जाकर आप रिफ़ंड करवा सकते हैं। और अगर आपकी तमीन ख़त्म हो गई है तो आप गाड़ी बेचना चाह रहे हैं तो फिर क्या करें? इस्तेमारा भी खलास है, इस्तेमारा भी ख़त्म हो गया है, तो फिर क्या, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान तरीका है कि आपने जिसको बेचनी उसके नाम से ट्रांसफ़र ओनरशिप की तमीन करनी है आपने। ठीक है, इंश्योरेंस करनी है ओनरशिप ट्रांसफ़र की। वो यानी कि आपका इस्तेमारा भी उसी तमीन में बन जाएगा और गाड़ी की नकल मलिकियत भी उसी तमीन में हो जाएगी। तो आपने वो किस तरह करनी है उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है। उसकी वीडियो का लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखकर ट्रांसफ़र ओनरशिप की तमीन करेंगे। फिर आपने अगर इस्तेमारा खलास है कितने सालों का है, वो आपने उसी अबशर से सदद रिन्यू करना है। यानी कि जिसके नाम गाड़ी, वो पहले इस्तेमारा रिन्यू करेगा अपनी अबशर से, फिर वो गाड़ी को तमीन तो हो चुकी होगी, तो उसकी फ़ीस पे करनी है। फ़ीस किस तरह पे करनी है, जो भी फ़ाइन आया वो आपने किस तरह पे करना है, उसकी वीडियो में बनाई हुई है और उनका लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन वीडियो को देखकर पहले आपने उसकी फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के बाद आपने ट्रांसफ़र ओनरशिप की तामीन करनी है। उसके बाद आपने इस्तेमारा रिन्यू करना है उसी अबशर में जिसके नाम पहले गाड़ी है। फिर आप उसकी नकल मिल्कियत कर सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं गाड़ी को। बहुत सी आसान तरीके हैं, वो सारी वीडियो को इंशाल्लाह मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन वीडियो को देखकर आप गाड़ी को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गाड़ी की नकल मिल्कियत कर सकते हैं। फिर भी आपके जहन में कोई भी सवाल हो, कमेंट कीजिए, तो मैं इंशाल्लाह कमेंट का जवाब दूंगा। अगर कमेंट का जवाब नहीं दे सकता तो उसकी कमेंट में हर चीज़, क्योंकि समझाना मुश्किल हो जाता है, आदमी को समझ नहीं लगती। कोई उर्दू किस तरह लिखता है, कोई इंग्लिश किस तरह लिखता है। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग सवाल करते हैं तो उनको लिखने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, किसी को नहीं लिखना आता। तो मैं इंशाल्लाह, आप शॉर्ट वीडियो देखा करें, शॉर्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँ करूँगा उसका हल क्या है। तो अगर दिल चाहे तो चैनल को, वीडियो को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटे के निशान को प्रेस कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज पर देखते हैं तो काइंडली नदीम जी ऑनलाइन फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।